अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया। नाज़रीन, इलेक्शंस जो है वो सर पे आ चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो जाएंगे और अभी तक जो है वो किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही और किसी को तो लाडले से भी मसला है। तो नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मसले कब हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल सही। सर, और ये बताइए कि 8 फरवरी के आम इंतखाबात जो है अब वो करीब आ चुके हैं। आपका गैर जानिबदाराना जो तज्ज़िया है वो इस हवाले से क्या कहता है? क्या सब जमातों को अब लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है? देखिए, आप 8 को भूल जाएं, आप बात करें 10 और 11 को क्या होगा, क्योंकि जो गंद पड़ना है 10-11 तारीख को, वो मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर देता हूँ। क्योंकि जो जीतेगा दूसरे ने एक्सेप्ट उसको करना नहीं है, और ये वही पुरानी रवायतें हमारी शुरू हो जाएंगी। धांधली हो गई है, लेवल प्लेइंग फील्ड कोई नहीं दी गई। और भाई, जब विकेट ही नहीं है तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ से आएगी आपकी? आप देखो ना, जब आप एक पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आपने पहले पीपल्स पार्टी के साथ किया, फिर उसके बाद नून के साथ, आज तहरीक इंसाफ के साथ, जब आप क्लियर एक वो कहते हैं ना, क्लियर सारों को एक लेवल नहीं देंगे तो वो इलेक्शंस फेयर नहीं हो सकते हैं। ये कभी भी नहीं होता है। और आप और मैं जितना मर्जी टीवी पे बैठ के झूठ बोल लें, मुनाफकत कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने चीज़ देखनी है कि क्या आवाम को इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। अभी आपने अपने प्रोलॉग में बात की, देखें, ये प्रिस्क्रिप्शन टाइम है। जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, ये सारे आके अब लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है, ये तो 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है। ये क्या वजह है, मुझे बताएं। जो आज आप प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हम जी बिजली कम कर देंगे, ये कर देंगे, तो मुझे ये बताएं, साथ आप कहते हैं लोगों का फायदा भी करेंगे, आपको सहूलत भी देंगे, लेकिन आपको भिखारी बना देंगे। हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, सब सपोर्ट। आप स्किल्ड लेबर की बात करो, आप इनको ट्रेन करने की बात करो। आप क्या कर रहे हो? आप इनको लॉलीपॉप्स दे रहे हो कि हम आपके लिए ये करेंगे, विच मीन्स इनको पता है कि मुफ्त की रोटी आ जानी है, मुफ्त के पैसे इनको या इनकम सपोर्ट से आ जाने या कहीं और से आ जाने, इन्होंने काम करना नहीं है। सो बेसिकली आपने अपनी कौम को बाशऊर करना है कि इसको आगे लेके जाओ। आपके पास बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था, ये सेहत कार्ड, ये इनफैक्ट नवाज शरीफ ने शुरू किया था। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी पीटीआई के ज़माने में, लेकिन अच्छी, वेदर नवाज हो या अपना ये पीटीआई हो या कोई भी हो, जो भी अच्छा काम करता है आप उसको आगे लेके जाते हो, आप उसको ख़त्म कर देते हो। अब आप देखो, 10 लाख रुपए हर एक को मिल रहा था, लोगों को कम से कम उनके दिल में एक था कि यार हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज हो सकता है? नहीं हो सकता है। इकोनॉमी इतनी ख़राब है, $126 बिलियन का आपका डेट पड़ा हुआ है। मुझे बताएं, आप इसको कैसे रिमूव करेंगे? फिर आप कहते हैं आपने लोगों का भला भी करना है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बैलेंसिंग आउट कैसे होगा आपका? ये मेन मसला है कि आप बैलेंसिंग आउट कैसे करेंगे। टैक्स आपने बढ़ाने, जो भी आएगा टैक्स बढ़ाएगा, याद रखना, पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, तेल भी ऊपर जाएगा, आटा भी, हर चीज़ ऊपर जाएगी आगे, क्योंकि हुकूमत ने वेदर इट इज़ ए, बी और सी, इन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं देना, इन्होंने आपकी और मेरी जेब से पैसा लेकर टैक्स आगे देना है। तो टैक्स बढ़ेगा तो मुल्क चलेगा। एक तो हम टैक्स भी नहीं देते हैं। आपका $1 ट्रिलियन ट्रेड है ये ग्रास रूट के ऊपर। आप जाएं ये छोटे छोटे बाजारों के अंदर, क्या ये एफबीआर को पैसा देते हैं? नहीं। नारे इनसे लगवा लें, ओ देखो जी बड़ा गर्क हो गया। और भाई, बड़ा गर्क इसलिए हुआ क्योंकि तुम टैक्स नहीं देते हो। तुम भी टैक्स दो ना, तुम भी हिस्सेदार बनो, ताकि तुम्हारा नारा एक तकड़ा नारा लगे। तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इस वक्त। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड। तो ये जब तक आप ये क्रूअल नहीं होगे, आप काइंड नहीं हो सकते इस मुल्क के लिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस बार जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल एक बार फिर जारी हो चुका है। अब वो सियासी कशीदगी फिर बढ़ेगी। सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो इंतखाब को चुना गया था कि इंतखाबात ज़रूरी हैं, लेकिन वो इस्तेहकाम क्या आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये डोंकी ट्रेडिंग है। डोंकी को उधर ले जाओ, डोंकी को उधर ले जाओ, कभी इधर बैठ जाता है, कभी उधर बैठ जाता है, और कहता है हाँ जी अब बताएं मेरे लिए क्या है। तो उससे उन्होंने काम लेना है, और काम क्या लेना है? उससे वोट लेना है। जिस तरह आज चारे के पास जा रहे हैं वोट लेने के लिए। सो बेसिकली
ये नज़रिए जो है, हमारी नज़रियाती पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ एक अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इधर उधर के लोटों को नहीं लूँगा, लेकिन उनको लूँगा जो कि मजबूरी से या ज़बरदस्ती से इधर उधर हो गए। चले, ये भी अच्छी बात है, ज़बरदस्ती से जो गया। तो व्हाट अबाउट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या कर रही हैं? मुझे तो एक चीज़ पे बड़ी हैरानगी है कि पीपल्स पार्टी क्या कहती है, नून ने भी क्या कहा, ओ जी 9 मई को देखो इन्होंने बड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया। आज वही 9 मई वालों को कह रहे हैं आप हमारे साथ ज्वाइन कर ले आगे। यार मुझे ये बताएं, तो फिर आप लोगों के आंखों के अंदर धूल छोड़ रहे जो ये फेंक रहे थे कि ये दहशत गर्द है, ये तबाह कर दिया इन्होंने, तो आज वोट क्यों मांग रहे हो इनसे? आप अपने वोट पे जाओ ना। सो बेसिकली ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमने क्रिएट कर दी है, और इसको कहते हैं हाइट ऑफ मुनाफकत, हिपोक्रेसी। खड़े हो जाओ जहां भी हो, जिसका वोट है ईमानदारी का, 10 का वोट है, खड़े हो जाओ। लेकिन 4 वोट चोरी के, 5 वोट मांग के, ये कोई इलेक्शन है यार? अपने उसमें खड़े हो ना। अब हम देखते हैं कि इनका भी टेस्ट है, ये जो है पीटीआई वाले, ये क्या करते हैं। लेट्स सी कि अगर इनका वोटर जो है खड़ा होता है उनके साथ, पता लगेगा ये कोई पार्टी है। लेकिन इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके कोई इधर जोड़ जाए, उधर जोड़ जाए, तो फिर ऐसे खैर लीडर तो नहीं होते हैं। क्योंकि ये भी आपको बता दूं, 2 चीज़ें होती हैं सियासत के अंदर, एक पॉलिटिशियन और एक होता है लीडर। हमारे पास पॉलिटिशियंस है, लीडर्स नहीं। लीडर्स जब होंगे हमारे पास, आप देखेंगे पाकिस्तान का बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान आगे जाएगा, विजन उसके पास आएगी। पॉलिटिशियंस के पास विजन्स नहीं होती है, उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, वोट मुझे दे दो। तो इससे भी हमने बाहर निकलना है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान, हेलो, आवाज आ रही सर? जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो है उन पे फ्लोर क्रॉसिंग का एक जो कानून है वो भी लागू हो जाएगा। आप क्या समझते हैं? नहीं जी, अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो फिर तो वो फ्लोर क्रॉसिंग है ही नहीं है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो तो किसी पार्टी के साथ नहीं है। हाँ, उसके बाद वो जाके एक पार्टी में चले जाते हैं एज इंडिपेंडेंस, नथिंग रॉन्ग इन इट, जिसके मर्जी साथ जाएं वो, वेदर इट इज अपनी पार्टी के साथ जाते हैं या जिस तरह ये भी कह रहे थे अलीम खान कि ये हमारे पास आ जाएंगे, या कोई और कह रहा है हमारे पास आ जाएंगे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ आपने एक पीटीआई के डाई हार्ड पार्टी वर्कर को देखना है, जो कि बड़े बड़े जलसों में आता था, क्या ये अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहेगा या ये जाके फिर वही लोटा बन जाएगा जो कि ये दूसरों को लोटा कह रहा है। तो ये एक टेस्ट है आपके सामने, लेट्स सी इस टेस्ट पे कौन पूरा होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, बिलावल भुट्टो जो है वो एक इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने एक नई लाइन ले रखी है। पहले तो वो इसी सियासी जमात के साथ काम करते हैं, नून लीग के साथ, और उसके बाद अब 1.5 साल के इक़्तिदार के बाद वो चोर चोर की उन्होंने रट लगाई हुई है एक। तो आपको क्या लगता है कि वो नवाज शरीफ से स्टांस लेकर क्या पीटीआई से वोट लेना चाह रहे हैं या गेम कुछ और है? देखिए, जो मर्जी कर ले, पीपीपी और पीएमएल-एन ये एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हो सकते। कन्वीनियंस आपने देख ली थी कि पीपीपी अलायंस में नहीं आया, अलायंस में आया इसके अंदर पीडीएम के अंदर, बट पार्टनर नहीं था। सो आउटसाइड द अलायंस उन्होंने एक अलायंस कर ली। आज आप देख लें वो किसके लिए की थी? इमरान खान के लिए। इमरान खान साइड पे हो गया, आप बैक टू स्क्वायर वन हो गए। ये हिस्ट्री आपके सामने लिविंग हिस्ट्री है। ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए आप। भाई जब आप साथ चल रहे थे उस वक्त क्यों नहीं? अब तो सारे कह रहे हैं आपकी हुकूमत थी, और भाई हुकूमत में तो सारे थे आप। फिर क्या, फिर ओनरशिप लेना, ओनरशिप कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ब्लेम देने के लिए सब तैयार एक दूसरे के ऊपर। सो बेसिकली ये आगे जो इलेक्शंस होंगे इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, यही नहीं करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हर शो के अंदर, खुदा के लिए बैठ के एक एमओयू आज भी साइन कर दो, 8-10 दिन जो रह गए हैं एक कर लो कि भाई जो भी इलेक्शन होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप नहीं करेंगे तो इसका नुकसान आपको नहीं होगा, आवाम को होगा। अनसर्टनिटी पे चले जाएंगे आप, और जब अनसर्टनिटी पे चले जाएंगे आपकी पॉलिसीज अफेक्ट करती हैं, आपके फॉरेन रिलेशंस अफेक्ट करते हैं, आपके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अफेक्ट करती है, और साथ साथ आपके मुल्क के अंदर कोई बिजनेस करने के लिए आता कोई नहीं। तो हमें इस चीज़ को स्टेबलाइज करना है, और वो एक ही तरीके से करेंगे, इनको कोई बिठाने वाला हो, और बिठाने वाला एक ही बना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये किसी की नहीं सुनेगा। वो इनको बिठा लें तो शायद हमारे पास होप है। वो नहीं बिठाएंगे, ये फिर वो कह के गया था ना एक बंदा, अल्लाह ही हाफिज़ है।
अच्छा सर, ये जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जितनी कशीदगी इख्तियार हुई हुई है, आपके सामने ये है कि सियासी जमातें किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब ये मखलूत हुकूमत कायम होगी आगे, या फिर कोई कमज़ोर हुकूमत बन के आएगी, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गेम कोई और शक्ल इख्तियार कर जाए? आपको क्या लगता है इस बारे में? ये जो आपने बीच में एक ऐड किया ना, एक लुकमा, ये मैं इस लुकमे पे बड़ी मैंने बात की है, क्योंकि होना वही है जो होना है और ठीक नहीं होना। और मैं फेयर करता हूं कि ये अगर इंसान नहीं बने, मार्शल लॉ लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं लग जाएगा, क्योंकि मुल्क सबसे आगे, मुल्क सबसे आगे, पाकिस्तान सबसे आगे, नंबर 1 है। तो अगर आपने मिल के काम नहीं किया, ये बैठी हुई है फोर्स, ये आ जाएगी, ये फिर आपके सामने एक सिलेक्टेड हुकूमत लेके आएगी, फिर वही चलेगा। और ये हाल वही होना है जो कि 30 साल जनरल फ्रैंको ने स्पेन में हुकूमत की, और 30 साल के बाद उसने मोनार्की को दे दिया। आज भी प्रॉब्लम्स हैं स्पेन के अंदर, नॉर्दर्न स्पेन में बैस्क की मूवमेंट है, लेकिन मुल्क स्टेबल हो गया है। हमने स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क के अंदर, हमें एक पार्टी की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। इट डजंट मैटर कौन है, हमें पाकिस्तान स्टेबल चाहिए, और वो एक ही तरीके से होगा अगर ये मिल के बैठे। अब देखो ना, हर बंदा कहता है वो गलत है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, वो गलत है। ये इस तरह का हमारा ये सियासी निज़ाम है। कोई किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा कहता है मैंने किया, और भाई हमने किया, हमने किया। वो मोटरवे की बात करते हैं, ये नवाज शरीफ, और भाई नवाज शरीफ साहब आपने नहीं किया, हमने सब में मिल के किया है। ठीक है, आपने इनिशिएटिव लिया, हमने किया, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट हमने किया, सब ने मिल के किया है। हम ये क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं बड़े बन सकते हैं? क्या तनकीद पे पाकिस्तान को रखना है? सुबह से उठो तनकीद तनकीद तनकीद, और वो क्या बराए तनकीद, बराए तामीर तनकीद नहीं है। इसको अगर आप इस माइंडसेट को खत्म कर दो, हमारे पास अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया मुझे बता दो। हर चीज मौजूद है, सिर्फ हमारी सोच छोटी है। इसको बड़ा कर लो, पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, आई कैन टेल यू, इट कैन डू वंडर्स। ठीक से पीजे मीर साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई का आपको क्या फीचर नज़र आ रहा है? यानी कि अब इंतखाबी अमल के दौरान तो इनके तमाम कायदीन को माइनस कर दिया गया, खासकर जो चेयरमैन थे इमरान खान साहब, उनको भी। तो क्या इलेक्शंस के बाद जो है इमरान खान के हवाले से कोई मुफाहमत नज़र आती है, या फिर उन्हें इसी तरह जो अदालती अमल है उसी से गुजरना होगा? देखें, इमरान खान को लचक दिखानी पड़ेगी, दिखानी चाहिए थी। और ये जो कन्फ्रंटेशनिस्ट उसने पॉलिटिक्स की है, जो कि पहले नवाज शरीफ करते थे, नवाज शरीफ अब थोड़े ट्रैक पे, ये ट्रैक पे नहीं है। अगर तो ये ट्रैक पे आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं समझता हूँ इसका अच्छा। अगर नहीं आते हैं तो इसका हाल वही होगा कि जो एमक्यूएम का हुआ। अल्ताफ हुसैन ट्रैक पे नहीं आया, उसने क्या बात की, आज देखिए एमक्यूएम का क्या हाल है, फैक्शंस बन गए, और एमक्यूएम माशाल्लाह अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रही है। ये वही है ना जिसको उधर लंदन में क्या कहते हैं, उस एपीडीएम से पहले जो इनकी थी पीडीएम, उसके अंदर दहशत गर्द है। इनको करारदाद पेश की थी मिलेनियम होटल में लंदन में, मैं वहीं था, मैंने देखा हाँ जी ये दहशत गर्द है, इनके साथ बैठना नहीं है। साल के बाद नहीं इन्हीं से वोट मांगने चले गए। हम इस तरह के लोग हैं। अगर हम मुनाफकत अंदर से खत्म कर दें और अपने मुल्क का सोचें, खुदा की कसम हम बड़ा कुछ कर नहीं बन गए। हम क्यों नहीं बन गए? इसलिए कि हमारे अंदर सकत है, हम कर सकते हैं। ये बाकी जो मिडिल ईस्ट के अंदर मल्टी बिलियनर मुल्क हैं, ट्रिलियन, ये नहीं न्यूक्लियर बन सके, हमने बना दिया। इसलिए कि हमारे अंदर यूनिटी हो सकती है। तो जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमें छोड़ के गए थे ना, 3 लफ्ज, सिर्फ इन पे ही काम कर लो, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। जब आप ये करोगे, फिर आप करोगे जो आपका चैनल कहता है, डिस्कवर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, एंड वी नीड टू बी डिस्कवरिंग इट। बिल्कुल सर, ये भी आपने एमक्यूएम की बात की, तो एमक्यूएम ने तो अभी रिसेंटली जो है वो नून लीग से भी इत्तेहाद कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इत्तेहाद है इनका एमक्यूएम के साथ, क्या ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कमज़ोर कर देगा? नहीं, ये तो रिश्ता मांगा है ना, शादी तो नहीं हुई है। ये तो रिश्ता मांगा हुआ है कि हाँ जी आप हमारे साथ आ जाएं, आपसे अभी एंगेजमेंट करें, एंगेजमेंट हो जाए, जब होगी तब देखेंगे। और ये शादी नहीं होगी, मैं ये भी आपको बता दूँ, ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों के नज़रिए मुख्तलिफ हैं। और एमक्यूएम जो है, इसको मैंने बड़े गहरे तरीके से देखा है, इसको लोग इस्तेमाल भी करते हैं
साथ भी बगल में रखते हैं और ये गालियां भी खाती है। ये वो जमात है। तो फिर ये भी अपना वो रोल प्ले करती है, अगर तुमने हमें ये ना दिया तो हम ये कर देंगे। तो बेसिकली टेंडर होप पे ये चलती है, ये पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इसको रिस्पेक्ट करोगे, ये भी शायद आपको रिस्पेक्ट करेगी। तो ये सब आर्टिफिशियल रिलेशंस हैं, ये कोई परमानेंट रिलेशंस नहीं है। अलायंस के अंदर देखें ना, जब पीटीआई आई थी, लाइक माइंडेड लोग अलायंस में आते हैं। जरूरी नहीं होता कि जो दूसरा आपका मुखालिफ होता है, हरफीन होता है, वो आपके साथ आ जाता है। ओनली लाइक माइंडेड पीपल कम इनटू अलायंसेस। तो ये लाइक माइंडेड नहीं है ये। तो ये भी आप ये देख लीजिएगा, जब इलेक्शंस खत्म होंगे इनकी डिमांड्स क्या होंगी, ये क्या मांगेंगे, क्या बाकी वही गेम शुरू हो जाएगी। नथिंग इज न्यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने ये तमाम सियासी सूरत हाल से हमें और हमारे नाज़रीन को भी आगाह किया। तो हम एक बार फिर से आपके वक्त के शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, तो अभी आपने हमारी गुफ्तगू जानी। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब मौजूद थे और सियासी जो गहमा गहमी एक चल रही है उसके हवाले से हमने आपको तमाम गुफ्तगू सुनाई कि लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मसले हैं वो किस तरह से हल हुए। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है आप देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।